हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 34 साइज़ मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 34 साइज़ के ही कप्स ले लिए क्योंकि यहाँ पे हमारा साइज़ कम है इसलिए, और इसमें हम साइड में जिप लगाएंगे। और तो यहाँ पे हमने 2 कलर का इस तरह से कॉन्ट्रास्ट कपड़ा भी ले लिया है इसको। तो सबसे पहले इन कपड़ों को सभी को साइड में रखेंगे और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर को खोल देते हैं और अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको कपड़े को बराबर करेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। तो इस तरह से इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा स्लीव 11.5 इंच तैयार रखना है, तो 12.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 3.25 इंच पे कर लेते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद दोनों निशानों को हम सीधा खींच लेंगे और ऊपर वाले निशान को हम आधा इंच डाउन कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम आर्म होल नापेंगे, तो बॉडी का फिक्स आर्म होल 14.5 इंच है, तो 15.5 काटेंगे। 15.5 का आधा यहाँ पे 7.25 होता है, लेकिन उसमें हम 2-3 पॉइंट कम कर देंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में यहाँ पे हमारा 2-3 पॉइंट बढ़ जाएगा इस तरह से, है ना। अब हम नीचे की साइड पे देखिए, वो जितना हमारा बॉटम है उसमें 0.5 इंच लूज़ करते हुए मार्किंग कर लेना है और इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा मिला लेना है। तो इस तरह से मिला लेंगे और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे और ये कर लेने के बाद ऊपर से हमें इस तरह से तिरछा करना है। तो ये तिरछा आप मीडियम साइज़ के लिए 3.5 इंच पे कर सकते हो इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से कर लेने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे इस तरह से और आगे की तरफ हम थोड़ा-सा ऊपर काटेंगे इस तरह से। तो ये स्लीव्स का इस तरह से शेप हो जाता है और ये हो जाने के बाद आगे की तरफ हमारा 3 पॉइंट जो सिलाई मार्जिन है उसको हाइलाइट कर लेंगे और मार्किंग व्हील की मदद से इसको उठा लेते हैं दूसरी तरफ भी। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो सभी तरफ इसको बिल्कुल फिक्स हमें इसको काट के रेडी कर लेना है इस तरह से। तो इधर से भी काटेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इस तरह से मिडल का भी कट्स लगा देंगे और इसको खोल देंगे और फ्रंट वाली साइड पे हम यहाँ पे 0.25 इंच घेरा करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे अब हम कट्स करेंगे, तो ये स्लीव्स हमारा बहुत ही आसानी से कट कर रेडी हो जाता है इस तरह से। तो अब हम इस स्लीव्स को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और नीचे से कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। और ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम लेंथ नापेंगे, तो लेंथ हमें तैयार 14 इंच रखना है, तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 7.25 इंच पे कर लेंगे। और अब हम इन दोनों निशानों को यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से और ऊपर वाले निशान के ऊपर हमारा शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 15 इंच है, तो 15 का ठीक आधा यहाँ पे हम 7.5 ले लेंगे क्योंकि गला हम सिर्फ 2 इंच बना रहे हैं इसलिए। तो जितना है उतना ही रखेंगे और इसमें 3.5 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे। तो ये कर लेने के बाद में देखिए शोल्डर को डाउन करना है हमें 0.25 इंच यानी 0.75 इंच इस तरह से डाउन करेंगे और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हम नीचे वाली लाइन के ऊपर अपर चेस्ट का मार्किंग डालेंगे। तो सबसे पहले अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा यहाँ पे ले लेंगे और उसमें हम 1 इंच लूज कर देंगे 2 इंच गले के लिए। तो अब हम यहाँ पे एक गणित आता है, तो गणित को समझेंगे। तो गणित क्या है, इस तरह से देखिए अपर चेस्ट का चौथा पार्ट ले लेंगे और इसको इस तरह से डबल करेंगे यानी अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा निकलेगा, उसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे। तो ये हमें एक लाइन मिल जाती है जिसको हम क्रॉस बैक कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से लगा लेंगे। तो इसका यूज आप कॉलर वाले गले में भी कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे और नीचे वाली साइड पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच यहाँ पे डॉट के लिए मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है और ये ड्रॉ कर लेने के बाद पट्टी के जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे और अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से हम इस शेप को दे देंगे इस तरह से और यहाँ पे आगे की तरफ हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं और इस शेप को नाप के भी देखेंगे। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ देंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट का इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए इसको नापना है। तो ये हमारा 0.25 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा 0.25 इंच आ चुका है। तो अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 2 इंच है, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को यहाँ पे खींच लेते हैं और इसको शोल्डर पॉइंट पे मिलाते हुए यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको गोलाई दे देंगे और इसके नीचे आप किसी भी शेप का गला बना सकते हो बोट नेक में। तो हम यहाँ पे ओवल शेप का गला बनाएंगे। तो ऊपर से हम 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से और नीचे साइड के हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे क्योंकि 7 इंच का हमारा शेप यहाँ पे रहेगा। तो अब हम इसके बीचों बीच 3.5 इंच पे एक मार्किंग और कर लेते हैं और इस तरह से कर लेने के बाद इस पट्टी की जितना इसका विड्थ दे देंगे यानी 1.25 इंच का इस तरह से विड्थ हमें दे देना है। और ये कर लेने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे आधा। तो इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे हम बीच में तक इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर से भी हम सेम प्रोसेस कर लेंगे, स्केल को उल्टा रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे यहाँ तक। तो ये ओवल शेप हमारा बिल्कुल आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से बीच में अच्छे से गोलाई दे देंगे और अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इसको इस तरह से सफाई से हमें काट लेना है और ये काट लेने के बाद ये जो हमारा फिटिंग का निशान है तो वहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देते हैं
और ये कट्स लगा देने के बाद शोल्डर का भी कट्स लगा देंगे और डॉट के लिए बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से फोल्ड करते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा कट्स दे देंगे। तो ये डॉट आप 4.5-5 इंच पे लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह से 5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और आधा इंच हमारा डॉट इस साइड पे, आधा इंच इस साइड पे, 1 इंच इस तरह से यहाँ पे कपड़ा दबेगा डॉट में। तो ये हो जाने के बाद जब हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे इस तरह से, तो ये कपड़ा इस तरह से झुक जाता है। तो इसको हम पहले से ही काटेंगे पाव इंच के जितना, ताकि कमर का पट्टी हमारा बिल्कुल सीधा लग सके। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो जाता है। अब हम फ्रंट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रंट पार्ट को हम डायरेक्ट कपड़े पे नहीं काटेंगे, तो इसके लिए आप कोई भी रफली यहाँ पे अस्तर ले लेंगे ड्राफ्टिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें ड्राफ्टिंग बनानी पड़ेगी। तो हमने इस तरह से अलग कलर का अस्तर ले लिया है, इसको हम सिंगल पीस में भी ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसके नीचे वाली साइड पे 1.25 इंच का यहाँ पे गैप बना लेंगे, क्योंकि फ्रंट में पफ कवर करना होता है इसलिए। और अब हम इसको बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे, इस 1.25 इंच को छोड़ते हुए। और अब हम इसको आगे की तरफ आधा इंच ले लेंगे बैक पार्ट को, यानी फ्रंट का शोल्डर हमारा कम कटेगा। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे एक बात समझने की है। तो शोल्डर तो हमारा यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग बराबर होगा, तो यहाँ पे गले का विड्थ कम ज़्यादा हो रहा है, इस बात को आप समझेंगे। और इसको यहाँ से लेकर आर्म होल तक बिल्कुल यहाँ पे फिक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो याद रखिए, पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग काटा, ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और अब हम बैक पार्ट का काम हो जाता है खत्म। अब हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे देखिए 7.5 हम रखने वाले हैं, तो 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। और अब हम इस लाइन को यहाँ पे बिल्कुल सीधा इस तरह से खींच लेंगे। और दूसरा निशान हम ऊपर से बस्ट पॉइंट का करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और इस लाइन को बिल्कुल यहाँ पे सीधा खींच लेना है। और अब हम यहाँ पे गले का चौड़ाई दे देंगे। तो गले का चौड़ाई हम यहाँ पे 3.5 इंच का दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा दे सकते हो। और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम पफ क्रिएट करेंगे। तो पफ क्रिएट करने के लिए 34.5 का 10वां हिस्सा लगभग 3.5 इंच आ जाता है, तो इसको हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और दूसरा निशान हम यहाँ पे डॉट की लेंथ का दे देंगे, फुल चेस्ट का 12वां हिस्सा, यानी 3 इंच में 1 पॉइंट कम आ जाता है। तो इस तरह से इसमें मार्किंग कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद ऊपर जितना है उतना हम नीचे की साइड पे भी मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और 1 इंच इधर और 1 इंच उधर, ये इस तरह से 2 इंच का हमारा एक डॉट यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। तो ये ड्राफ्टिंग आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से इसको मार्किंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से नीचे की साइड पे इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे और इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा हम यहाँ पे नापेंगे और उसमें हम 1 इंच का लूजिंग दे देंगे इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम इस डॉट के आगे जो कपड़ा है इसको हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2.5 इंच की जितना आ रहा है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और आगे की तरफ इस 2.5 इंच को कम कर देंगे। और ये निशान और ऊपर वाला निशान हम इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें भी हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम आर्म होल को थोड़ा सा अंदर ले लेंगे, आधा इंच की जितना हम इसको अंदर ले लेते हैं, इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। और ये कर लेने के बाद ये यहाँ पे एक गैप बन रहा है आर्म होल में, तो इस गैप को यहाँ पे हम डॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट से 2 इंच पे दूरी पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और आर्म होल में इस तरह से मिला लेना है। तो जितना यहाँ पे गैप बन रहा है उतना यहाँ पे इस तरह से डॉट में हम कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला डॉट इधर शिफ्ट हो जाएगा। और अब हम दूसरा निशान बस्ट पॉइंट की लाइन के ऊपर आधा इंच पे लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक छोटा सा डॉट देना पड़ेगा। तो इस तरह से आधा इंच दूरी पे मार्किंग कर लेते हैं और ये डॉट हम 2 इंच पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा डॉट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा कपड़ा हमें दबाना है इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेते हैं और बैक पार्ट को लेने के बाद अब हम इस फिटिंग वाले साइड पे इसको रखेंगे इस तरह से। और जितना हमारा बैक पार्ट है उतना हम नीचे की साइड पे मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग को आगे वाली साइड पे बिल्कुल नीचे तक इसमें स्ट्रेट यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद में अब हम इस डॉट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इस डॉट को हमें इस तरह से क्लोज कर देना है। और अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इस आर्म होल शेप को बिल्कुल अच्छे से राउंडिंग दे देंगे। तो यहाँ पे शेप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको काट सकते हैं। तो इस तरह से सभी तरफ से हम इसको काट के रेडी कर लेंगे। तो गले को हम बाद में काटेंगे फ्रेंड्स। और अब हम इन तीनों भी डॉट्स को सबसे पहले सेट करके लाएंगे और उसके बाद में इसको मधुबाला कट में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसको गले को हम बाद में काट ले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से बराबर कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद ये जो हमारा मेन डॉट लगेगा, तो यहाँ पे इस तरह से कोना नहीं बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड कर लेंगे हम इसको इस तरह से। और अंदर की साइड पे जितना सिलाई मार्जिन है उतना छोड़ते हुए अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे काट लेते हैं इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से काट लेने के बाद इन तीनों डॉटों को हम लगा के लेके आएंगे। तो यहाँ पे सेंटर का डॉट हम इसी लाइन के ऊपर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सीधा लेके आएंगे यहाँ पे मार्किंग तक इस तरह से, और यहाँ पे राउंडिंग करेंगे। तो इस तीनों डॉट को हम लगा के लेके आएंगे।
तो देखिए हमने इसको तीनों डॉटों को लगा के लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस मार्किंग के ऊपर एक कट लगा देंगे इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे पैड लेंगे। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान से देखिएगा। तो अब हम इसको पैड को नीचे रखेंगे। तो नीचे रखने से पहले पैड का सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे 4 फोल्ड में, और यहाँ पे हम पेन से बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद इस मार्किंग के ऊपर बस्ट पॉइंट की लाइन को रखेंगे और इसको हल्के-हल्के से सभी तरफ से अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रेस को बहुत खींचातानी नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से हल्के हाथों से इसको लगा लेना है। तो इसको लगा के इसको सेट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आराम-आराम से इसको सेट करेंगे। तो ये सेट हो जाने के बाद अब हम इसमें डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मधुबाला कट इस तरह से हो जाता है। तो इस पैड के बाहर हम पौना इंच या आधा इंच इस तरह से बाहर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पौना इंच पे कर रहे हैं और इसको ऊपर तक इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम गले का भी शेप लगा लेंगे। तो गला हम यहाँ पे स्वीट हार्ट शेप की तरह इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और ये ड्रॉ कर लेने के बाद सभी मार्किंग को यहाँ पे चॉक से बहुत ही अच्छी तरह से हाइलाइट कर लेना है। तो इस तरह से सभी मार्किंग के ऊपर हम फिर से चॉक से हाइलाइट कर लेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए आगे की तरफ ये जो हमारा बेल्ट का कपड़ा है, तो यहाँ पे बेल्ट बड़ा ना बने इसलिए हम इसको काट के कम कर देंगे। बिल्कुल यहाँ पे पौना इंच की जितना इसको काट के सही कर लेंगे इस तरह से, और अब हम इसको यहाँ पे काट लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसको काट के रेडी कर लेना है, और ये काट लेने के बाद अब हम इस पार्ट को हटा देंगे और पैड को हटा देंगे। तो ये कर लेने के बाद अब हम इस शेप के अकॉर्डिंग इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से काटिए, यहाँ पे बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो इसी शेप के ऊपर हम इसको काट लेते हैं। तो ये हमारा बेल्ट इस तरह से निकल जाएगा, लेकिन मेन फैब्रिक में इसको काटने का प्रोसेस अलग रहेगा, वो हम बाद में समझ लेते हैं। और अब हम फिर से इसके नीचे पैड को रखेंगे और यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो बस्ट पॉइंट की लाइन से लेकर आर्म होल तक इस तरह से राउंडिंग शेप में हमें इसको मिला लेना है, और ये मिला लेने के बाद बहुत ही सावधानी से इसको हम काटेंगे। तो यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। तो इस तरह से बहुत आराम से इस शेप को काट लेंगे। तो इस तरह से इसको काट के रेडी कर लेना है, और लगे हाथ गले को भी काट लेते हैं। तो ये हमारे इस तरह से 3 पार्ट में ये कट जाते हैं। अब हम बस्ट पॉइंट की लाइन पे यहाँ पे कट्स लगा देंगे दोनों भी पार्ट को। तो इस तरह से कर लेने के बाद सभी पार्ट्स को हम यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि मेन फैब्रिक काटने में हमें आसानी हो जाए। तो इस तरह से प्रेस करके इस तीनों भी पार्ट को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से सभी में हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो इस बेल्ट में भी इसको अच्छे से कर लेना है। तो इस तरह से प्रेस कर लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे हमारा पफ यहाँ पे एक ही डॉट में कन्वर्ट हो चुका है मैनिपुलेशन। तो अब हम इसको मेन फैब्रिक पे काट लेते हैं। तो मेन फैब्रिक पे काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और इस बेल्ट को सबसे पहले इस तरह से सेट कर देंगे। तो इस तरह से सेट कर देने के बाद अब हम सभी तरफ से इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि मेन फैब्रिक काटते समय पे हमारा यहाँ पे ड्राफ्टिंग यहाँ पे हिले नहीं। तो इस तरह से 2-4 जगह पे पिन लगा लेंगे, और अब हम इसके अंदर वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे। तो जितना आप सिलाई में दबाओगे उतना ही यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा। तो इसको हम ऊपर तक यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बढ़ा लेंगे, और शोल्डर वाली साइड पे थोड़ा सा कम करते हुए यहाँ पे बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से इसको कर लेने के बाद में अब हम इसको काट लेंगे सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सफाई से हम इसको काट के रेडी कर लेते हैं इस तरह से। और अंदर वाली साइड पे जो हमने मार्किंग किया है उसी मार्किंग के ऊपर हम बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इसको काट के रेडी कर लेंगे, और बाकी सभी तरफ से फिक्स काट लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको काट के रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग को हटा देंगे, और ये हटा देने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का जो लाइन है इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे और इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर काटेंगे। तो इस तरह से कर लेने के बाद जो दूसरे हमारे पार्ट्स है उसको हम किस तरह से काटना है वो हम देख लेते हैं। तो अब हम इसको काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक हमारा कम था तो हमें इस तरह से जॉइंट लगाना पड़ा है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको पैडेड बना रहे हैं, तो इसको डबल कपड़े में इस तरह से ले लेंगे, और इसको यहाँ पे बंद वाला साइड अपनी तरफ रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल फिक्स में। और अब हम इसमें गले वाला जो पार्ट है उसको इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए रखना है, और इसमें हमें 3 साइड से सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे और इस वाली साइड पे। तो इस तरह से हम जितना सिलाई में दबाते हैं उतना यहाँ पे बढ़ा लेंगे तीनों भी साइड पे इस तरह से। तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई से शेप के अकॉर्डिंग हम इसको सिलाई मार्जिन को बढ़ा देंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से यहाँ पे बहुत अच्छे से काट लेंगे। और ये काट लेने के बाद गले वाली साइड पे हमें बिल्कुल फिक्स इसको काट देना है। तो इस तरह से काट लेने के बाद यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे इस तरह से, और इसको हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से हो जाने के बाद में अब हम दूसरा पार्ट भी काट लेंगे। तो इसको भी हम यहाँ पे डबल अस्तर में काटेंगे, यानी 4 पल्ले में काटेंगे क्योंकि हम पैडेड बना रहे हैं, और इसको हम सभी तरफ से मार्जिन बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे भी सिलाई मार्जिन हम बढ़ा देंगे इस तरह से, और आगे वाली साइड पे भी हमें बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे आप नीचे वाला साइड पार्ट कौन सा है, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इस तरह से कर लेने के बाद बस्ट पॉइंट का भी कट्स हमने लगा लिया है, और अब हम इसको हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से चॉक से, ताकि सिलते समय पे हमें बहुत आसानी हो जाती है इससे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और बस्ट पॉइंट का निशान भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ये दोनों भी पार्ट इस तरह से कट के रेडी हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये पूरा मधुबाला कट ब्लाउज का कटिंग हो चुका है। तो इसको सिलाई करना भी एक टास्क है, तो इसकी सिलाई का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।